हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की व्लॉग की शुरुआत आफ्टरनून से हुई है। हाँ, दोपहर के बाद से हुई है। शायद 3:30 पौने 4 का टाइम हो रहा है। तो बस यहाँ पे हमने बहुत सारा लहसुन छीला था। ये पता नहीं कैसा लहसुन लेकर आए थे, उसमें से ना काले काले कीड़े निकले थे। मैंने कहा तुम ही छीलोगे ये, तो वो क्लिप मैंने शूट नहीं करी है। उसके बाद लहसुन जो साफ साफ था वो छील के मैंने रख लिया है। और बस अब मैं यहाँ दाल बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। और जैसे कि हमने बनाए थे कल गोलगप्पे, तो आज बनाए थे सोनी और मोनी ने गोलगप्पे। तो वो देके गई थी कि देखो भाभी हमने भी बना लिए। तो बस अब ये आएंगे और रखे हुए हैं वो गोलगप्पे। अगर आपको जग नज़र आ रहा होगा जहाँ पे गैस रखी हुई है, तो वहीं पे गोलगप्पे और गोलगप्पे का पानी रखा है, तो ये आके उसे खाएंगे। और मैं यहाँ पे लहसुन को मतलब पीसने के बाद इमाम जस्ते में कूटने के बाद मैं यहाँ पे प्याज को चॉप कर रही हूँ। और प्याज चॉप करने के बाद मैं टमाटर वगैरह भी चॉप कर लूँगी। और दाल मैंने साफ़ कर लिया और उसे पानी में भिगो के रख दिया है। और आजकल ज़्यादा वीडियो में शूट नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों नहीं कर पाती हूँ यार, समझ ही नहीं आ रहा, हो ही नहीं पाती, वीडियो ऑन ही नहीं कर पाती मैं। ये तो जैसे तैसे मैंने थोड़ी सी शूट कर ली है। और इस व्लॉग को मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो अगले दिन की भी यानी आज की जब मैं वॉइस ओवर कर रही तो मॉर्निंग की क्लिपिंग मैंने इसमें कुछ ऐड कर दिया है। तो बस यहाँ पे गोलगप्पे खाने लगे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये कह रहे कि जैसा पानी हमारा बना था वैसा पानी नहीं बना है। बाकी गोलगप्पे बहुत टेस्टी बने थे, क्रिस्पी बने थे, बाकी सब कुछ सही था। हमारे गोलगप्पे के पानी में मिर्च ज़्यादा था, जैसा कि आपको बताया ये हम तीखा बहुत खाते हैं इस वजह से। तो बस अब मैं यहाँ दाल बनाने लगी हूँ। तो दाल बनाने के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। आप सभी को पता है दाल कैसे बनाते हैं, मुझसे अच्छी भी आप सभी लोगों को आती होगी बनानी। मैं तो नॉर्मल सी बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, सेम मसाले डालती हूँ, सब कुछ सेम सेम रखती हूँ। तो बस यहीं पे दाल छोंक लूँगी और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट डे।
यहाँ पे दाल का कुकर का ढक्कन मैंने लगा दिया है और अब बस मैं यहाँ पे रैक पे कपड़ा मार दूँगी। जो भी इसमें मसाले वगैरह बिखर गए थे वो साफ़ कर दूँगी, और वो लहसुन वगैरह छीला था ना तो उसके छिलके भी थे, तो वो मैंने कपड़ा मार दिया। और अब इसके बाद मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी। शाम की जैसे झाड़ू लगाते हैं हम दिन छिपने से पहले, यानी सूरज ढलने से पहले लगानी पड़ती है, दोनों टाइम मिलने से पहले झाड़ू लगानी पड़ती है। तो बस मैं वही कर रही हूँ, झाड़ू लगा दूँगी। और मेरे तो दिन में खैर कई बार झाड़ू लग जाती है, बताऊँ बहुत धूल उड़ती है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी इतनी उड़ उड़ के आती है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे वो चाय के साथ जो तलते हैं ना वो निकला था झाड़ू में, तो बस झाड़ू में नहीं लगना चाहिए, तो बस मैं उसी को चुचकार के मतलब करके फिर चिड़ियाओं के लिए मैंने ऊपर छज्जा है ना उस पर डाल दिए हैं। तो बस अब यहाँ पे झाड़ू लगा दूंगी। और मेरा ना लाइटर ख़राब हो गया है, माचिस की तिल्ली इतनी सारी हो जाती हैं दिन में, बहुत सारी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में गैस ऑन करनी पड़ती है और एक दिन में एक माचिस मुश्किल से चलती है। बस यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद इसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। ये नेक्स्ट डे है और यहाँ पे ये डंडे मार मार के सोफ़े साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि यार हमारे यहाँ पे अगर आप डंडे से नहीं या किसी चीज़ से मार के सोफ़े साफ़ नहीं करेंगे ना, ऊपर से तो साफ़ हो जाते हैं पर इनके अंदर इतनी ज़्यादा धूल जम चुकी होती है। आप देख ही रहे होंगे कि जैसे जैसे डंडा मार रहे हैं कितनी धूल उड़ रही है। और वो तो मैंने कैमरा बाद में ऑन किया है, ये तो इतनी देर पहले झाड़ चुके हैं। बहुत धूल उड़ती है यहाँ पे, ऊपर से तो साफ़ सफाई होती रहती है पर इन्हें अगर प्रॉपर तरीके से साफ़ करना पड़ता है सोफ़ा वगैरह को, तो बाहर निकालने पड़ते हैं कमरे के और फिर इस तरीके से इसमें लठ बजाने पड़ते हैं, तब ये जाके थोड़े बहुत साफ़ होते हैं। और फिर भी अभी जितने भी हमने साफ़ कर लिए हैं, अगर फिर भी अगर हम इनमें डंडे मारेंगे ना तब भी इनमें से धूल निकलेगी, इतनी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो मैं इनसे कह रही थी कि कोई फ़ायदा तो होता नहीं है इतनी डीप क्लीनिंग करने का हमारा, तो पर आज हमने सुबह सुबह सारे ये सब सोफ़े, इस कमरे के भी और दोनों कमरों के सोफ़े सारे साफ़ कर दिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं फ़ैन को ऑफ़ कर दूँ ताकि आपको मेरी जो आवाज़ है थोड़ी सुनाई दे जाए। और फ़ैन ऑफ़ कर दिया है। आज सुबह से बहुत काम किया है, वैसे तो बहुत काम करते ही हैं पर आज एक्स्ट्रा काम, इधर के सारे सोफ़ों की और उधर के सारे सोफ़ों की डीप क्लीनिंग, कहते हैं ना डंडे बजा बजा के, क्योंकि आपको पता है पूरा ओपन है तो हवा बहुत चलती है तो बहुत धूल उड़ती है, क्योंकि आसपास खेत वगैरह भी हैं तो मिट्टी बहुत उड़ के आ जाती है। तो डीप क्लीनिंग करने का भी कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, क्योंकि एक होता है कि बंद हो ना घर तो ऐसे ही रहें, पर कोई फ़ायदा नहीं होता, इनमें इतनी धूल मिट्टी, ऊपर से तो डस्टिंग होती रहती है पर जो इसका अंदर की जो फॉर्म होता है ना, वो देखिए डंडा भी अभी वहीं रखा हुआ है। इस डंडे से मार मार के जितना मार चाहे जितना मारो, इसमें इतनी ज़्यादा धूल जम चुकी है ना अंदर ही अंदर, क्योंकि हमने तो अभी 1-1.5 साल पहले यहाँ पे शिफ्ट किया है मम्मी के घर पे। पहले हम रेंट पे रहते थे तो ये सोफ़े यहीं थे, तो इतनी, क्योंकि मम्मी से भी इतना नहीं हो पाता था, ऊपर नीचे का काम हो जाता था तो मम्मी से भी नहीं इतना हो पाता था, तो इन सोफ़ों की बहुत बुरी, अब तो बहुत सुधर गए हैं, यानी उस टाइम पे तो, क्योंकि ऊपर कबूतरों का आना भी थोड़ा कम हो गया है। नहीं उस टाइम तो अंदर कमरे में, जो उधर वाला कमरा है जिसमें मेरा किचन का सामान है मैंने सेट किया हुआ है, कबूतर 1 मिनट के लिए डोर ओपन छोड़ा नहीं और कबूतर घुस जाते, तो घोंसला, मतलब इतनी बुरी हालत हो रखी थी ऊपर इस फ्लोर की, बहुत ज़्यादा। अब तो थोड़ा थोड़ा जितना भी हमसे होता है पॉसिबल उतना हम धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आज इनकी फिर से, वैसे भी पहले भी करी थी और बीच में मैंने एक बार करी थी, अब मैंने कहा इनकी छुट्टी पड़ी हुई है, लॉकडाउन हुआ पड़ा है तो थोड़ा सा इनसे करवाते हैं। तो दोनों लगे हुए थे सुबह से, अब काम मेरा पूरा फिनिश हो गया, बाहर से भी सारा काम फिनिश हो गया, बाहर से सारे में दोबारा से झाड़ू पोछा करके, बाहर से सारा वॉश करके, सिंक को हटा के, रोटी बना के, रोटी भी बना दिया, 10 बजने में 10 मिनट है क्योंकि इनको भूख लग जाएगी, अब वो नहाएंगे और कहेंगे खाना दे दो। और ये आ रहे हैं, हाय कर दो। और ये बाल कटवाया है नाई से, मैंने कहा था मुझसे कटवा लो पर इन्होंने मुझसे नहीं कटवाए बाल, इन्हें मुझ पे भरोसा नहीं था कि मैं अच्छे बाल काटूंगी या नहीं काटूंगी। तो आज का व्लॉग मेरा थोड़ा सा छोटा सा है, माइंड मत कीजिएगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। कल मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ, नई होप, नई आशा, नई उमंग और नई चढ़ने के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। इसी के बाद मैं दूसरा व्लॉग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि कल मैं व्लॉग की एंडिंग भी नहीं कर पाई थी और आपसे मिल भी नहीं पाई थी। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।